इसमें चुनाव प्रक्रिया में जो लीगल बात है, लीगल का बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एक पछड़ा हमारा खत्म हुआ पड़ा है उसे नए सिरे से करना हमने। उसके लिए वैसे तो विजय सिंह की जगह और किसी को भी बना सकते थे, पर विजय सिंह जी को मैं कहूंगा कि हम उनका नाम रख रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद लो माला तो अरे माला पूरी वीडियो तो बनाना था बैठो बैठो भाई फोटो खा लेंगे भैया राइनर कीजिए कोड़ो में जा रहा हूँ वीडियो भैया घुमा के बनाओ पूरी फोटो ले यार, फोटो कौन लेगा? ये ले लेंगे ना, फोटो लेंगे। नमस्कार, हम इस वक्त हरिद्वार में और यहाँ पे पाल समाज की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, जो बहुत ही नियम कानून की तरफ से आज चुनाव संपन्न हुआ और हम यहाँ पे विजय सिंह पाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और जानते हैं उनसे क्या कहेंगे। सर, जिस तरह से आपको पूरा पाल समाज की तरफ से समर्थन मिला है, भारी बहुमत से देख रहे हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से अपने पाल समाज की जो वस्तु स्थिति है पूरे राष्ट्र भर में, उसको देख करके बहुत चिंतित था और उस चिंता के निहित ही हमने एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई थी 17 दिसंबर 2023 को, और वो बिल्कुल सहज प्रक्रिया थी इस पे मंथन करने के लिए कि हम अपने समाज की स्थिति को कहाँ ले जा पा रहे हैं और कहाँ हमें ले जाना चाहिए। वहाँ ये बात विषय उठी कि निश्चित रूप से 5 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके एक व्यक्ति विशेष के ऊपर मंथन हुआ और ये तय किया गया कि हम 45 दिनों के बाद इसके ऊपर फिर से एक पुनः निर्वाचन करेंगे और पूरे राष्ट्र के लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो लोग सब उपस्थित हों और उपस्थित होने के बाद फिर से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो। उसके तहत 45 डेज के बाद हमने एक डेट तय की और उस डेट को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, वो हमारे समाज का जो मुख्य समाचार पत्र है हरिकमल दर्पण, उसके मुख्य पृष्ठ पे छपवाया गया और उसके मुख्य पृष्ठ पे सबको आमंत्रित किया गया कि यहाँ पर मीटिंग होगी, ये स्थान है, ये कार्यक्रम है। पूरे राष्ट्र को क्योंकि आमंत्रित किया गया था, तो आज अगर कोई ये कहे कि यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, इतने लोग नहीं हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से वो स्वयं दोषी हैं, ये समाज दोषी नहीं है। तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई और उस कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, समाज का कार्यक्रम था, गौरवशाली कार्यक्रम था, और उसके बाद भी अगर कोई लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी दोष निश्चित रूप से समाज को नहीं दिया जा सकता। तो आज जो प्रक्रिया समाज के तहत सबके सामने पूरे खुले मंच से माननीय चुनाव अधिकारी महोदय ने आमंत्रित किया कि आइए इस विषय को उठाते हैं और इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। मैं निश्चित मुँह से उनकी बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना निश्चित रूप से ये खुशी की बात नहीं है, ये उत्तरदायित्व की बात है, ये जिम्मेदारी का है, क्योंकि आज
हमारी पाल महासभा का जो पंजीकरण है वो भी समाप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें निश्चित रूप से बहुत ठोस कदम उठाना होगा और इसी 3 महीनों के अंदर अंदर एक नया स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पे आपके सामने हुआ। ये जिम्मेदारी समाज ने मेरे कंधों पे सौंपी है और मैं निश्चित रूप से इसे आपके विश्वास को कायम करूंगा। बस मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि मेरे इस कार्य में अगर मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का मेरा सहयोग होगा तो निश्चित रूप से आपके सहयोग के माध्यम से हम अपने समाज को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, उसकी खोई हुई गौरवशाली क्षमता को फिर से पुनः प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं और पूरे राष्ट्र भर के अपने समाज के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। तो आपने देखा विजय पाल जी ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से इनको जिम्मेदारी मिली है, पाल समाज ने इनके कंधे पर जिम्मेदारी दिया है, इसको बखूबी निभाएंगे। कैमरामैन शिवम के साथ शशिकांत, हरिद्वार। चुना गया राष्ट्रीय, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, विजय पाल जी पूर्व में बहुत अच्छे अधिकारी रह चुके हैं और वो समाज को आगे लेके जाएंगे। ये सभी समाज के जितने बंधु यहाँ आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, कोई कर्नाटक से भी आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई नोएडा से है, कोई गाजियाबाद से है, कोई सहारनपुर से है, कोई संभल से है, तो सभी ने इनको एक अपना मत देकर इनको चुना है और ये समाज के लिए सराहनीय इंसान है और बहुत अच्छा काम करेंगे। हम इनके साथ रहेंगे, जैसे भी हमसे होगा तन मन धन से हम विजय पाल जी के साथ है, समाज के साथ है। जय अहिल्या, जय मल्हार। जिस तरह से पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे, उनसे यहाँ बहुत लोग नाराजगी जताए, इन पे आप लोगों को कितना भरोसा है? इन पे पूरा भरोसा है, इनकी कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक नाम आया था कृपाल जी का, कृपाल जी ने इनको समर्थन दे दिया है और हमें बड़ी खुशी की बात है। भले ही चाहे नाम और भी आते और भी हमें अच्छा लगता, लेकिन हमारे लिए जो विजय पाल जी खड़े उतरेंगे समाज के लिए, हम इनको जानते हैं, पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। ये समाज के लिए बहुत अच्छे इंसान है। इनके लिए हमारी तरफ से हमेशा साथ रहेगा और हमारे साथी इनको आगे लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और विजय पाल जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और मुझे बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? बहुत ही समाज ने सही चुनाव किया है और हम सारे लोग मिल करके इनके द्वारा दिए गए सुझाव और कार्य प्रणाली से पूरी तरह से सहमत हैं और आगे बढ़ाने का पाल जी को आज सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य है क्योंकि ये संस्था काफ़ी लंबे समय से अनियमित रूप से चल रही थी। विजय सिंह पाल जी के सिर पर ये कांटों भरा ताज हम लोगों ने जबरन रखा है कि इस संस्था को ये सुचारू रूप से चला सकें। इसके लिए पूरे समाज ने इन्हें सहयोग देने का वादा किया है और हम चाहते हैं कि विजय सिंह पाल जी बहुत जल्द इस अपनी परीक्षा में खड़े उतरें। मैं मेरठ से आया हूँ। विजय पाल जी को आज सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, क्या हाँ, कहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है और ये एक कांटों भरा ताज है। पूरे देश को, पाल समाज को चलाना बड़ा मुश्किल है। ये जिम्मेदारी विजय पाल सिंह जी को दी गई है। अब ये इनके पर डिपेंड है, ये समाज को कहाँ ले जाएंगे। कितना विश्वास है आप लोगों को? पूरा अरे विश्वास ना होता तो ये बनाए क्या को जाते। तो सबको बनाया जाता। नहीं नहीं, सबको मुझे तो कह रहे थे, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं था इस काबिल। भाई इन पे विश्वास है तभी तो इन्हें बनाया गया है। इनका नाम आया था कि मैं संतोष पाल अमेठी से हूं। आज जो कि भाई बड़े भाई साहब को आज विजय पाल सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, हम लोग इनकी सहमति से बहुत खुशी हो रही है कि आज समाज के लिए लगातार चिंतनशील व्यक्ति लगातार समाज के लिए कार्य करते हैं। सभी समाज ने इनको एक अपेक्षा, इनकी बहुत बड़ी अपेक्षा का भार रखा हुआ है कि मजबूती के साथ समाज का संगठन खड़ा हो पाए। इस नाते आज अनिल भाई साहब को एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत बड़ा भार दिया है, पूरे देश का भार इनके ऊपर है, 70 करोड़ आबादी का भार है। आज उसको संगठित करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, भाई साहब हम लोग को पूरा विश्वास है, पूरे समाज को विश्वास है कि उस पर खड़े उतरेंगे। हसनापुर क्षेत्र मेरठ से माता अहिल्याबाई होलकर सेवा समिति हसनापुर और अपने 3-4 साथियों के साथ विजय पाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। विजय पाल जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, हमें उसमें बेहद खुशी है और वो इस हमारे समाज को बुलंदियों पर ले जाएंगे। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनका पूरा साथ देंगे इस मुहिम में। धन्यवाद जी, मेरा नाम सतपाल सिंह है, मैं जिला अमरोहा गजरोला का रहने वाला हूं और जो हमारे अध्यक्ष जी आज चुने गए हैं, इनकी कमी हमारे समाज को पिछले 5 वर्षों से थी
जो आज हमारे समाज के लिए ये अध्यक्ष पद इन्होंने संभाला है, उससे हम काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और हमें अंदर से दिल से खुशी है इस चीज़ की। जी, हम ये कहेंगे कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वैसे तो वो बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में काफ़ी गत वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो हमारा दिल कह रहा है कि वो पूरे तन मन धन से हमारे साथ रहेंगे। और हरिद्वार में भी उनका बहुत अच्छा ये धर्मशाला है। कल से हम यहाँ पे हैं उनके प्रोग्राम में, 50 लोग मुरादाबाद मंडल से आए हैं हम, और उन्होंने पूरी रहने की खाने की सब व्यवस्था हमारी करी है यहाँ पे। तो हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमें ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवश्यकता थी।